हेलो गाइस, वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है अ रिच मर्चेंट। मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को। रिच का मतलब होता है अमीर। तो अ रिच मर्चेंट एक अमीर व्यापारी या एक अमीर ताजिर। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वंस अ रिच मर्चेंट वाज ट्रैवलिंग बाय अ शिप। वंस एक दफ़ा या एक बार। अ रिच मर्चेंट एक अमीर व्यापारी। वाज ट्रैवलिंग यात्रा कर रहा था। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ट्रैवलिंग। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या है। इस तरह के वाक़े के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना। तो वो यात्रा कर रहा था बाय आ शिप, एक शिप के द्वारा। शिप कहते हैं बैरी जहाज को। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस अ रिच मर्चेंट वॉज ट्रेवलिंग बाय अ शिप। एक दफ़ा एक अमीर व्यापारी समुद्री जहाज के द्वारा यात्रा कर रहा था। सडनली अचानक। देयर वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म इन द सी एंड द शिप बिगैन टू सिंक। देयर वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म। टेरिबल का मतलब होता है खौफनाक। स्टॉर्म कहते हैं तूफान को। तो एक खतरनाक तूफान आया इन द सी, समंदर में। एंड द शिप और जो जहाज था बिगैन टू सिंक, वो डूबने लगा। सिंक का मतलब होता है डूबना। मैनी पैसेंजर बहुत से जो यात्री थे ऑन बोर्ड यानी कि जो सवार थे। जंप्ड इन टू द सी, उन्होंने क्या किया? जंप्ड, छलांग लगा दी। इन टू द सी, समुद्र में। तो उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैनी पैसेंजर ऑन बोर्ड जंप्ड इन टू द सी, यानी कि बहुत से जो यात्री थे जो जहाज पर सवार थे उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। सो डैट, ताकि दे कुड स्विम टू द नियरेस्ट शोर एंड सेव देयर लाइव्स। सो इसलिए सो डैट, ताकि दे कुड स्विम, वो तैर सकें। स्विम का मतलब होता है तैरना, कि वो तैर सकें टू द नियरेस्ट शोर। शोर का मतलब होता है किनारा। तो समुद्र के किनारे को शोर कहते हैं। कि ताकि वो तैर कर समुद्र के किनारे जा सकें एंड सेव देयर लाइव्स, और अपने जीवन को बचा सकें। बट दिस मर्चेंट, लेकिन ये जो व्यापारी था, इंस्टीड ऑफ जंपिंग। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है की बजाय। तो जंपिंग का मतलब होता है छलांग लगाना। तो छलांग लगाने की बजाय बिगैन टू प्रे अलाउड। तो इस जो ये व्यापारी था, इसने क्या किया? छलांग लगाने की बजाय इसने शुरू कर दिया क्या? बिगैन टू प्रे अलाउड, यानी कि इसने जोर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ही सेड, उसने कहा, गॉड प्लीज सेव माई लाइफ, कृपया करके मेरे जीवन को बचा लो। आई वेल सेक्रीफाइस 100 ऑक्सन एंड डोनेट मनी। आई वेल सेक्रीफाइस, तो मैं क्या करूंगा? कुर्बानी दूंगा। वेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेक्रीफाइस। ये हमारा जो है फ्यूचर इंडेफिनेट का वाक्य है। तो मैं दान दूंगा 100 ऑक्सन। ऑक्सन कहते हैं बैल को। तो मैं 100 बैल जो है दान दूंगा। एंड डोनेट मनी, और डोनेट करूंगा क्या? मनी, पैसे। लिसनिंग टू द मर्चेंट्स प्रेयर। लिसनिंग सुनते हुए, क्या? टू द मर्चेंट्स प्रेयर, यानी कि जो ताजिर था उसकी जो प्रार्थनाएं थी उनको सुनते हुए। यहाँ पे मर्चेंट के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है काके की। तो जो व्यापारी था उसकी प्रार्थनाएं सुनते हुए हिज को पैसेंजर्स सेड, उसके जो को पैसेंजर थे। को पैसेंजर का मतलब होता है जो साथ में यात्रा कर रहे थे उस ताजिर के साथ, उस व्यापारी के साथ, जो साथ मिलकर जो यात्रा कर रहे थे उनको क्या कहते हैं? को पैसेंजर। उसके जो पैसेंजर थे उन्होंने कहा, गॉड वेल डेफिनेटली लिसन टू यूर प्रेयर। कि जो गॉड है वेल डेफिनेटली लिसन, वो जरूर सुनेगा। क्या? टू यूर प्रेयर, यानी कि जो तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं उनको गॉड जरूर सुनेगा। बट ओनली, लेकिन तभी। When you jump into the sea, जब तुम क्या करोगे? जंप,
छलांग लगाओगे इनटू द सी, समुद्र में, यानी कि गॉड तुम्हारी तभी हेल्प करेगा, तभी मदद करेगा जब तुम समुद्र में छलांग लगाओगे। एंड स्विम सेफली टू द शोर, और आसानी से तैर कर समुद्र के किनारे जाओगे। तो इसका मोरल क्या है? गॉड हेल्प्स दोज, यानी कि जो गॉड है हेल्प्स, वो मदद करता है, दोज उनकी, यानी कि गॉड जो है वो उनकी मदद करता है। हु हेल्प देमसेल्व्स, हु जो हेल्प मदद करते हैं, देमसेल्व्स खुद की, यानी कि जो गॉड है वो उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।